बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। पहली है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम वर्ष 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर बनी है। 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर है, जो कि 455 फीट है। इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ ही इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा सागर परियोजना का इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है और 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 की वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुकता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे हम जोबट परियोजना, वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है? ए नर्मदा नदी। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? मेधा पाटकर। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाणसागर। बाकी बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था? हरसुद मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था, जो इंदिरा सागर बांध बनने के कारण 2004 में डूब गया। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर संबंध है? नर्मदा नदी।
नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध कर रहा है? सरदार सरोवर बांध। अगला हम पढ़ते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा नागल और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नागल बांध एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। कावेरी नदी पर बने बांध। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिंद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य थे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी। शिवसमुद्रम परियोजना स्थित है कर्नाटक में। डी। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी से। नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नागालैंड, नलकोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के माध्यम से नलकोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 124 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा। नागार्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पर। पांचवा हम देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर।
महानदी पर निर्मित बांध है भाखड़ा हीराकुंड बांध। चंबल घाट छठी हम देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ था तथा निर्माण कार्य वर्ष 1957 में प्रारंभ होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया।